हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गया हूँ क्लेविटीज़ का सेकंड एपिसोड। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा कि क्लैन को हिट करते हैं तो बेहोश हो जाता है और एलिशिया को भी पकड़ लिया जाता है। तो यहाँ पे एपिसोड यहीं से स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एलिशिया को होश आता है और फिर क्लैन उससे कहता है कि चलो तुम्हें होश तो आया। इसके बाद क्लैन उससे कहता है कि हम लोग तो पकड़े गए। फिर एलिशिया कहती है कि हम पकड़े गए, अरे तुमने कुछ करा क्यों नहीं, आखिरकार तुम चाहते थे इन सबको मार सकते हो। तभी क्लैन कहता है कि मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि मैं अभी लूना को किंग बनते हुए देखना चाहता हूँ। जब तक वो किंग नहीं बन जाएगा तब तक मैं अपनी असली ताकत नहीं दिखाऊंगा, मतलब अपनी असली चीज़ नहीं दिखाऊंगा। फिर क्या, फिर एलिशिया कहती कि यार तुम अगर जब ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट होते हो तो क्या कमज़ोर हो जाती है तुम्हारी शक्तियाँ। तब क्लैन कहता है कि नहीं, ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट होने के बाद ह्यूमन बॉडी ही कमज़ोर है, इसलिए मैं बेहोश हुआ। फिर इसके बाद क्लैन कहता है कि चलो ये बताओ कि आखिरकार ये लोग हैं कौन, मैं इंसानियत को करीब से जानना चाहता हूँ, बताओ ये लोग हैं कौन। फिर एलिशिया बताते हैं कि ये लोग लुटेरे हैं और ये हमें पकड़ के हमसे अपना काम करवाएंगे, यही सारी चीज़ें करवाते हैं। गलत लोग हैं ये, बहुत ही ज़्यादा बुरे लोग हैं और इनको देखकर तुम इंसानियत को नहीं जान सकते हो, इनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। तभी इसके बाद ये लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं इनके अड्डे पर। फिर यहाँ पे कोई बंदा भाग रहा होता है, तभी ये जो लुटेरे होते हैं उसमें से एक कोई आदमी चाकू फेंक के मार देता है, जिसके कारण वो बंदा वहीं पर ख़त्म हो जाता है। ये मतलब लोगों को दिखा रहे होते हैं कि अगर कोई भागने की कोशिश करेगा तो उसके साथ भी यही होगा। इसके बाद वो लोग एलिशिया को अपने साथ ले जाते हैं और क्लैन को एक लड़की बुला लेती है। जब वो लड़की क्लैन के हाथ में एक बच्चा देखती है तो वो अपनी नौकरानी को बुलाती है, लैना को, और वो कहती है कि तुम इस बच्चे को संभालो और इसको दूध पिलाओ। और इधर दूसरी तरफ वो बंदे एलिशिया को अपने दोस्त के पास, ब्रोको के पास लेके चले जाते हैं। ब्रोको कहता है कि तुम लोग मुझे बॉस बुलाया करो, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, तुम हमारे बॉस नहीं हो, हमारा बॉस जैक है जो कि अभी यहाँ पे नहीं है। और ये लोग नहीं मान रहे होते हैं। तभी ब्रोको अपने गुलाम पेटी को उनको डराने के लिए कहता है और वो लोग डर भी जाते हैं। फिर यहाँ पे ब्रोको कहता है कि चलो काम की बात कर लेते हैं। इसके बाद वो बंदा एलिशिया से कहता है कि ये आर्केनाइट्स तुम लूना माउंटेन से लाइए, जो कि क्लेविटीज का एरिया है। और मैंने सुना है किंग ऑफ हेडान ने वहाँ पे 13 हीरोज़ को भेजा था उसे मारने के लिए, जिसमें से एक लड़की भी थी, लेकिन वो सब मिलकर उसे नहीं मार पाते हैं। तुमने मेरे बेटी को देखा तो तुम बिल्कुल शांत रही, इसका मतलब तुम भी एक हीरो ही हो। और क्लेविटीज ने किंगडम को ख़त्म करके हमारा ही फ़ायदा करा, हम रेबल्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। फिर इसके बाद वो बंदा एक ब्लेड दिखाने जा लगता है, जिसमें वही आर्कनाइट्स का एक टुकड़ा लगा होता है, जो कि हीरोज़ के वेपन जैसा ही दिख रहा था। लेकिन इसके बाद वो बंदा कहता है कि ये वेपन असल में फेक है, क्योंकि हेडान के रॉयल फैमिली वाले ही उस वेपन को बना सकते हैं। लेकिन मैं फेक वेपन बेचकर भी बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए मुझे वो वेपन चाहिए। या तो मैं ये किंग से जाके ले लूँ वो वेपन, या तो दूसरा तरीका ये कि तुम लोग जहाँ मरे हो वहाँ से मैं उस वेपन को लेकर आऊँ। फिर वो बंदा उससे पूछने लग जाता है एलिशिया से कि तुम्हारा वेपन कहाँ है। फिर वो नहीं बता रही होती है। फिर वो अपने बंदों से कहता है कि इससे इंफॉर्मेशन निकलवाओ, और वो बंदे खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। तब हम इसके बाद देखते हैं अपने डार्क किंग को, जो कि वेटरों वाला काम कर रहा होता है यहाँ पे। और सभी लोग क्लैन को बुला रहे होते हैं और वो प्यार से और शांति से सबको सर्व भी कर रहा होता है। और वो इसलिए किसी को कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे लूना को दूध मिल चुका है, जिससे उसको शांति मिल गई है। लेकिन जो मालकिन होती है इनकी, उसको थोड़ा शक होता है कि इसकी सींग तो है, ये भली ऑर्गन जैसा है, लेकिन इसकी आंखें, इसका कलर उनसे मैच नहीं खाता है। उसको थोड़ा शक होने लग जाता है। तभी यहाँ पे नेल को दो बंदे गिरा देते हैं जानबूझ के, और वो दोनों इसको बाहर लेके चले जाते हैं इसको सजा देने के लिए। और वो दोनों बंदे इसको मारते हैं और ये चीज़ देख के क्लैन को अच्छा नहीं लगता और क्लैन उन दोनों को अपनी शैडो की मदद से ख़त्म कर देता है। इसके बाद क्लैन लूना को उस नेल को दे देता है दूध पिलाने के लिए और उसके बारे में जानने की कोशिश करता है कि ये लूना की वेंटर बनने लायक है या नहीं। इसके बाद नेल अपने बारे में बताना शुरू करती है कि मैं यहीं पे पैदा हुई हूँ और इन्हीं गुंडों के बीच में रहती हूँ मैं, और मेरी माँ के साथ भी इन्होंने ऐसी ही हरकतें करी, इनको भी मारते थे, पीटते थे, अत्याचार करते थे। लेकिन एक दिन मेरी माँ गायब हो गई। मुझे नहीं पता मेरी माँ मर गई या जिंदा है या भाग गई, बिल्कुल भी नहीं पता। वो हमेशा से मुझे ही बचाना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ के जाने के बाद ये लोग मेरे साथ भी वही चीज़ें करने लगे। तभी बार टेंडर ने, जो बार की मालकिन है, उन्होंने मुझे काम वाम दिया, नौकरानी बन गई मैं उनकी। और लोग जब आते हैं उनके बच्चों को दूध पिलाती हूँ, मेरा अब यही काम है। तब यहाँ पे क्लैन कहती कि मैंने तो सुना है कि एक दूध तो केवल एक माँ पिला सकती है, तुम्हारा बच्चा कहाँ पे है।
तभी नेल कहती कि मेरा बच्चा पैदा हुआ था लेकिन वो मर जाता, जिसके बाद मैं पूरी तरीके से टूट गई थी और मैं मरना चाहती थी। लेकिन तभी एक बच्चा मेरा दूध आके पीने लग गया, तो मुझे थोड़ा जीने का राह मिला कि हाँ, मैं दूसरों के बच्चे को दूध पिला सकती हूँ और मेरा अब यही काम है। तभी क्लैन समझ जाता है कि ये नेल बहुत अच्छी है, इसके अंदर इंसानियत भरी हुई है और ये समझ जाता है कि ये लूना की इवेंटर बनने के लिए लायक है। और वो उसको कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन यहाँ पे नेल मना कर देती है। कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी तो यहाँ के बच्चों को दूध कौन पिलाएगा। इसके बाद हम एलिशिया को देखते हैं। कुछ गंडे एलिशिया को कहीं लेके जा रहे होते हैं और एलिशिया को एहसास हो जाता है कि ये आर्कनाइट की पुरानी माइन है जो कि बंद हो चुकी है। तभी एलिशिया नोटिस करती कि ये लोग किसी एक नौकर को बोल रहे हैं कि तुम वहाँ से अंदर से एक आर्कनाइट की तलवार है, उसको बाहर निकाल के लेकर आओ, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। जिसको सुनने के बाद वो बंदा अंदर कूद जाता है, लेकिन अंदर पानी के बीस्ट जो होते हैं वो उसे खा जाते हैं, क्योंकि उन बीस्ट को कोई हीरो भी आज तक नहीं हरा पाया था। तभी एलिशिया बोलती है आरवेंसिस बीस्ट है, पानी के सबसे खतरनाक मॉन्स्टर जो कि 300 साल पहले यहाँ पर बहकर आ गए थे किसी बाढ़ के कारण। और उस वक्त का सबसे पावरफुल हीरो डॉग वॉर भी अपनी तलवार की मदद से इसे नहीं हरा पाया था। उसकी तलवार स्ट्रिंज ब्लेडर पानी को भी काट सकती थी, और वो ब्लेड आज भी इस पानी के अंदर है जिसको तुम लोग पाना चाहते हो। यही कारण है कि तुम लोग इनको अंदर भेज रहे हो और तुम लोगों ने इनसे झूठा वादा करा। तभी वो बंदे कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि उस तलवार का कोई नाम भी है, इसका मतलब तुम्हारी तलवार का भी कोई नाम होगा, तो हमें बता दो। लेकिन वो उसको बताने से मना कर देती है। तभी यहाँ पे और बंदे आ जाते हैं और एक बंदा तो ब्रिज पे ही कूद जाता है, जिसके कारण ब्रिज हिलने लग जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें टच करना चाहता हूँ, मतलब एलिशा को छूना चाहता है। तभी एलिशा सोचती है कि मुझे लगा नहीं था कि क्लैन की पावर मेरे इतने काम आएगी, और वो उससे लड़ने लग जाती है और वो उसको साथ लेके ब्रिज से नीचे कूद जाती है और वो बंदा वहीं पे ख़त्म हो जाता है। और एलिशा मर नहीं सकती क्योंकि एलिशा के अंदर डार्क बीस्ट की पावर है, जिसके अंदर वो डार्क फ्लो चल रहा है, जिसके कारण वो मर नहीं सकती, इसीलिए वो ऊपर से कूदती है। तो और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो वैसे ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए